दोस्तों, नाक का बंद होना या सुनने की क्षमता में कमी या आँख या नाक के आसपास जो है दर्द या सूजन जो है वो साइनस के लक्षण या साइनस में संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं और इसी को साइनोसाइटिस कहते हैं। तो ये साइनस क्या होता है? तो साइनस जो है वो नाक जो है उसके आसपास की जो हड्डियाँ होती है उसमें छोटी छोटी गुहिकाएँ होती है जो कि श्वसना झिल्ली से आच्छादित होती है। तो इन्हीं गुहिकाओं के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है और जिसमें बाद में जाके संक्रमण होता है और उसके कारण से साइनोसाइटिस हो जाता है। साइनोसाइटिस के जो कारण होते हैं वो ये किन कारणों से होता है? तो एक तो सर्दी जुकाम जो है इसका पहला कारण होता है। ज़्यादातर साइनोसाइटिस जो है उसकी शुरुआत सर्दी जुकाम से होती है और वही बाद में जाके साइनोसाइटिस का रूप ले लेती है। दूसरा, एलर्जी के कारण से किसी किसी को साइनोसाइटिस होता है। थर्ड, इसका बड़ा कारण जो होता है वो वायरस का संक्रमण है या किसी फंगस या बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण से। एक प्रदूषित हवा जो है उसमें सांस लेने के कारण से भी ये होता है। इसके अलावा धूल या धुआं जो है उसके कारण से भी होता है। एक नाक की हड्डी जो है उसके बढ़ने के कारण से या नाक के हड्डी के टेढ़े जिसको डीएनएस या डिविएटेड नेजल सेप्टम कहा जाता है उसके कारण से होता है। एक जानवर के शरीर से निकलने वाली जो रूसी होती है उसके संपर्क में आने के कारण या उसके नाक के द्वारा अंदर चले जाने के कारण से। एक सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो भी इसका एक कारण होता है। तो ये थे साइनोसाइटिस होने के कारण। इसके जो लक्षण जो होते हैं उसमें एक्यूट साइनोसाइटिस के लक्षण ज़्यादातर सर्दी जुकाम जो है उसके साथ ही शुरू हो जाते हैं। वो बाद में जाके गंभीर रूप ले लेते हैं और साइनस का रूप ले लेते हैं। शुरुआती लक्षणों में इसके नाक का बंद होना और साथ ही साथ नाक जो है उससे सांस लेने में तकलीफ की समस्या हो सकती है। इसके अलावा नाक का बहना जो है ये कंडीशन भी हो सकती है। एक किसी भी तरह की गंध का न आना, मतलब गंध जो है उसका अनुभव समाप्त हो सकता है या गंध जो है अनुभव करने में कमी हो सकती है। एक खांसी आती है और ये खांसी जो है वो रात में ज़्यादा आती है। एक सांसों में बदबू का आना, सांस जो है उसमें बदबू आती है। एक बुखार जो है वो भी आ सकता है, ये संक्रमण के कारण से आता है। इसके अलावा साइनस में सिर दर्द जो है वो भी होता है। एक आँख जो है उसके पिछले भागों में या दांतों में दर्द होता है। आँख और चेहरे के आसपास सूजन जो है या लालिमा जो है वो दिखाई देती है। गले के अंदर खराश की समस्या भी हो सकती है। साथ ही साथ कानों में दर्द भी हो सकता है। बस एक्यूट साइनस जो होते हैं उसके लक्षण 3 सप्ताह जो है उससे ज़्यादा रहते हैं, जबकि क्रॉनिक में ये 3 माह या उससे अधिक समय तक रह सकते हैं। साइनस जो है उसको पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 1 माह का समय लग सकता है। यदि लक्षण 1 सप्ताह से ज़्यादा समय तक रहते हैं, साथ ही यदि तेज बुखार आ रहा है, गले की मांसपेशियों में अकड़न है या दर्द की दवाई लेने के बाद भी सिर दर्द में आराम नहीं मिलता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर जो है उससे संपर्क करना है और ट्रीटमेंट शुरू कराना है। दोस्तों, अब बात करते हैं साइनोसाइटिस के अंदर आराम के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो साइनोसाइटिस में आराम करने के लिए आप एक तो नेज़ल फ्लश या जिसको जल नेति कहा जाता है ये कर सकते हैं। जल नेति के द्वारा साइनस के अंदर जो म्यूकस बैक्टीरिया और जो जमाव है वो क्लीन हो जाएगा। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 गिलास पानी जो है उसको उबाल लेना है और उसको ठंडा कर लेना है, या फिर आप फिल्टर का वाटर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फिर 1 चम्मच नमक जो है वो मिलाना है और 1 चुटकी बेकिंग सोडा जो होता है वो डाल लेना है और ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेना है। फिर इसको एक बोतल जो होती है या नीति पॉट जो होता है उसके अंदर भर लेना है और भरने के बाद सिंक के पास खड़े होकर एक नाक के अंदर इसको पानी को डालना है और दूसरे नाक से इसको निकालना है। इस पानी के साथ नाक के अंदर जो म्यूकस फंसा हुआ है वो म्यूकस, जीवाणु, डस्ट या जो भी एलर्जन जो होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे और एक तरह से नाक जो है वो आपका साफ़ हो जाएगा और इसके कारण से प्रेशर जो होगा वो भी कम हो जाएगा और सांस में लेने में जो तकलीफ़ हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। इससे सिर दर्द जो है उसमें भी आपको आराम मिल सकता है। दूसरा जो होता है वो है पानी। साइनस में राहत पाने के लिए आपको पानी का सेवन ज़्यादा करना है, साथ ही गर्म तरल पदार्थ जो है उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके साथ ही कमरे के अंदर ह्यूमिडिफायर या वेपोराइज़र जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी नाक के अंदर जो रूखेपन है उसमें आपको राहत दिलाएगा, जिससे साइनस जो है उसके अंदर आराम मिलेगा। पानी के कारण से म्यूकस जो होता है वो ढीला हो जाएगा और वो भी बाहर निकलने में उसको आसानी रहेगी। तीसरा है हर्बल टी। हर्बल टी बनाने के लिए आप अदरक, दालचीनी और काली मिर्च जो है तीनों को उबाल लेना है। उबालने के बाद इसको छान कर इसमें थोड़ा सा शहद मिला देना है और इसका आपको सेवन करना है। ये आपको 1 कप या आधा कप पीना है और दिन में 2 या 3 बार ही पीना है। एक स्टीम जो है या भाप का सेवन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। भाप जो होती है वो क्या करती है, बलगम जो है उसको बाहर निकालने में मदद तो करती है, साथ ही साथ इसमें साइनस जो है उसमें भी आराम मिलता है और इससे सूजन और दर्द जो है वो भी कम होता है। स्टीम लेते समय आपको तौलिया जो है उसे पूरी तरह से ढक लेना है ताकि हवा जो है वो पूरी साइनस के अंदर ही जाए। एक
हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस जो है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साइनस में राहत पाने के लिए गर्म और ठंडे सेक जो है वो करते रहना है। इसके लिए आपको 3 मिनट तक गाल, नाक और माथे पर हॉट कंप्रेस रखना है और उसके बाद 30 सेकंड के लिए कोल्ड कंप्रेस जो है वो रखना है। ऐसा आपको 10 से 15 मिनट तक करना है और ये आप दिन में 4 से 5 बार जो है वो कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों के द्वारा आप साइनोसाइटिस जो है उसके अंदर आराम पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।